अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली गवर्नमेंट की जानिब से नए कवानीन के हवाले से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि परमेसोदी सोजोर्नो को लेकर न्यू अपडेट जारी हुई है। और इसके साथ साथ बोनस 600 यूरो को अब 1500 यूरो कर दिया जाएगा। बड़ी और ताज़ा तरीन रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। ये कौन सा बोनस है और किन अफराद को दिया जाएगा, मुकम्मल डिटेल आगे चलकर बताएंगे। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि नेशनल पुलिस की कार्रवाई और बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट है, ख़ास तौर पर उन तमाम तर इमिग्रेंट्स के लिए। और इसके साथ साथ इटली इमिग्रेशन को लेकर, डिक्रीतो फ्लूसी को लेकर भी इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ है कि बोनस तोस्कोलो के हवाले से अपडेट आई है। गवर्नमेंट की जानिब से अहम ऐलान जारी किया गया है। तो इस बोनस में पहले 600 यूरो की रकम दी जाती थी इटली गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे तमाम तर अफराद को जो कि इस वबा की वजह से जिनके काम काज छूट गए और या फिर वो घरों में कैद होकर रह गए, इस वजह से उनको ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ा और डिप्रेशन में चले गए। तो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए स्कोलो की जानिब से ये कंफर्म किया जाता है कि ये अफराद वाकई ही डिप्रेशन के शिकार हैं। तो इन अफराद को हुकूमत की जानिब से 600 यूरो बोनस दिया जाता था, जो कि सन 2022 इस साल में दिया जाता था। तो गुड न्यूज़ ये निकल कर सामने आई है, ये बोनस पहले 2022 तक देने का ऐलान किया गया था। अब इस गवर्नमेंट की जानिब से 2023 के बजट में भी इस बोनस को शामिल कर दिया गया है और ये बोनस 2023 में भी जारी रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अब इस बोनस को 600 यूरो की रकम की बजाय अब 1500 यूरो उन तमाम तर अफराद को दिया जाएगा। ये एक बड़ी और गुड न्यूज़ इस बोनस के हवाले से निकल कर सामने आई है, जो कि 600 यूरो की बजाय 1500 यूरो अब दिया जाएगा। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों से शेयर करते हैं, जो कि परमेसोदी सोजोर्नो के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है। काफ़ी भाइयों के इससे मुतालिक सवालात भी आ रहे थे कि ये जो कानून के हवाले से इटली गवर्नमेंट की बातचीत चल रही थी कि अगर ये कानून की मंजूरी हो जाती है तो क्या होगा, जो कि पार्लियामेंट में इससे मुतालिक आवाज़ें बुलंद भी की गईं और सेनेट में भी इससे मुतालिक आवाज़ बुलंद की जा रही हैं। तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, इटली गवर्नमेंट की जानिब से परमेसोदी सोजोर्नो के कानून में बड़ी तब्दीली का फैसला इटली से गैर मुल्कियों के लिए मुश्किल में इजाफा है। तफसीलात के मुताबिक इटली में नई मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से परमेसोदी सोजोर्नो के कानून में बड़ी तब्दीली करने जा रही हैं, जिससे इटली में लाखों गैर मुल्की अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। असल में ये कानून क्या है और इस कानून की तजवीज़ किसकी तरफ से दी गई है, आप सबके साथ आज की इस वीडियो में बताएंगे। नई इतालवी गवर्नमेंट में मेत्तियो सल्विनी की पार्टी लीगा नारद की जानिब से परमेसोदी सोजोर्नो के कानून में तब्दीली से मुतल्लिक तजवीज़ पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी शख्स परमेसोदी सोजोर्नो होल्डर्स रहे और वो अपनी परमेसोदी सोजोर्नो को रीन्यू करवाएगा, चाहे वो कार्ता दी सोजोर्नो ही क्यों ना हो, तो रीन्यू करवाने के वक्त उनके तमाम टैक्सेस से मुतल्लिक गोशवारों के हवाले से चेक किया जाएगा। अगर तो उन्होंने टैक्स हुकूमत को अब बराबर अदा किया हुआ तो ऐसी सूरत में उनकी परमेसोदी सोजोर्नो को रीन्यू किया जाएगा और टैक्स मुकम्मल अदा न करने की सूरत में परमेसोदी सोजोर्नो को कैंसिल कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि तालवी पार्लियामेंट ये कानून ज़ेरे बहस है और इजहार किया जा रहा है कि इस कानून को पार्लियामेंट और सेनेट दोनों से मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद इस कानून को ऑफिशियली तौर पर शाया कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि इस कानून से बहुत ज़्यादा इटली में मुकीम गैर मुल्की मुतासिर होंगे। तो फ्रेंड, इस कानून से मुतल्लिक काफ़ी भाइयों के यही सवाल था कि अभी तक इससे मुतल्लिक कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें कि इस पर बहस व तकरार अभी भी जारी है, लेकिन इस कानून की जो तब्दीली इस कानून में आएगी, क्या ये कानून पास होगा कि नहीं होगा, इस हवाले से बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इस हवाले से जो पार्लियामेंट में अभी बहस व तकरार हो रही है। तो जैसे ही इस कानून के बारे में ये मालूम पड़ेगा कि कानून पास हुआ कि नहीं, लेकिन इस पर ज़्यादा यही लग रहा है कि 2023 में जनवरी में पहले माह के अंदर 2023 के पहले माह के अंदर ही इस कानून से मुतल्लिक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ जाएगी कि क्या आया इस कानून को पास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे मुतल्लिक दीगर पार्टियों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इस किस्म के कवानीन को पास करने से काफ़ी ज़्यादा जो कि गैर मुल्की हैं वो मुतासिर होंगे।
تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قانون پر ابھی مزید جو کہ ریڈ کرنے کی ضرورت ہے، مزید بحث و تکرار کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد ہی اس کا کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ لیکن جنوری کے ماہ میں 2023 نیو ایئر سے اس میں تبدیلی کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی ہے، وہ بہت جلد معلوم پڑ جائے گا۔ تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اپڈیٹ تھی پرمیسودی سے جورنو کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بڑی اور تازہ ترین اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ نیشنل پولیس کی بڑی کارروائی، نئی وارننگ کا بڑا اعلان جاری۔ اسپین نیشنل پولیس کی بڑی کارروائی، 8 پاکستانی گرفتار، بڑی وارننگ جاری کر دی۔ تو جیسا کہ نیشنل پولیس اور یورو انٹرپول، تو ان دونوں کے مشترکہ پلان کر کے کارروائی کی گئی ہے، اور مزید یہ واضح رہے کہ اس کے جو بڑے گروپس تھے تو وہ اسپین میں موجود تھے، لیکن باقی کچھ لوگ اسپین سے باہر بھی تھے، اور ان کا مین کام بوسنیا سے اسپین میں انٹر لنک تھا۔ تو یہ بوسنیا سے یعنی کہ جو ڈنکی وغیرہ لگا کے پاکستانی پہنچتے ہیں، تو وہاں سے یعنی کہ بوسنیا سے اٹھتے تھے اور ان کو اسپین میں لے کر آتے تھے، اور یہاں ان کو کام دلوانے تک کا وعدہ کرتے تھے، اور یہاں پہ ان کو لے کر آتے تھے۔ تو جو مین مرکز تھا تو وہ بارسلونا تھا، بوسنیا سے لوگوں کو لے کر بارسلونا آتے تھے، اور بوسنیا سے آگے کرونیا، اراگون، تو ایسے مختلف ایریاز میں ان کو ریسٹورنٹ میں بغیر پیپرز کے کام دلواتے تھے۔ یہی ان کا مشن تھا، اور اس کے لیے یہ لوگوں سے 10,000 یورو سے 20,000 یورو چارجز کرتے تھے بوسنیا سے اسپین میں لے کر آنے تک، اور یہاں پہ کام دلوانے تک۔ تو کافی عرصے سے جو یورو انٹرپول ہے اس گینگ کے پیچھے تھی، اور اس کے بعد یعنی انہوں نے نیشنل پولیس کی مدد حاصل کی، اور نیشنل پولیس نے بھی تمام تر جو اپنی ضروری انفارمیشن اکٹھی ہونے کی وجہ سے ایک بڑے گینگ کو ایک وقت میں چھاپا مار کے گرفتار کیا ہے، اور اس میں کچھ لوگ بارسلونا سے اور کچھ لوگ ارگون ایریا سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ تو ان میں 8 پاکستانی ہیں جو کہ پکڑے گئے ہیں، اور خاص طور پر کہا گیا ہے کہ یہ پاکستانیوں کا گینگ تھا اور پاکستانیوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور دوسرے ممالک سے ان کو بلوا کے، جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے تھے تو ان کو اسپین میں بلوا کے بغیر پیپرز کے زیادہ کام کروایا جاتا تھا۔ تو اب نیشنل پولیس نے بڑا گینگ گرفتار کر لیا ہے، اور مزید بھی کاروائیاں نیشنل پولیس کی جانب سے جاری کی جا رہی ہیں۔ تو فرینڈ یہ کچھ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ تھیں آپ لوگوں کی خدمت میں، جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا۔ اس کے علاوہ اٹلی امیگریشن سے متعلق ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے، جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر